हेलो। वेलकम टू सॉलिड स्टेट पार्ट 4। सॉलिड स्टेट पार्ट 4 से पहले जो पार्ट 3 आया था उन सब में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज क्रिस्टल लैटिस। डिस्कस किया था कि व्हाट इज द क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस के बस डिस्कस हुआ था जो यूनिट सेल होती है, व्हाट इज द यूनिट सेल एंड टाइप ऑफ यूनिट सेल। थर्ड जो पार्ट हुआ था, थर्ड पार्ट में आपके जो क्रिस्टलाइन सॉलिड थे, टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, जिसमें 4 टाइप के आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड हुए थे। एक आपका था आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक आपका था कोवेलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड, आपका मोलिकुलर क्रिस्टलाइन सॉलिड और मेटालिक सॉलिड। उसके बाद यूनिट सेल की बात की थी जिसमें क्रिस्टल लैटिस हुआ था। अब 4 पार्ट की अगर बात करें, 4 पार्ट में जब थर्ड पार्ट के एंडिंग में बात हुई थी कि जो हमारी यूनिट सेल होती हैं, यूनिट सेल मेनली क्या होती है, 2 टाइप की होती है। एक आपकी होती है प्रिमिटिव यूनिट सेल, प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल, और सेकंड होती है सेंट्रल क्यूबिक यूनिट सेल। अब जो 4th पार्ट में आपका यूनिट सेल एंड इस टाइप के ही जो यूनिट सेल क्या होती है और उसके कितने टाइप होते हैं, इसमें नंबर ऑफ एटम के बारे में बात होगी कि जो आपकी प्रिमिटिव यूनिट सेल होती है टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होंगे प्रिमिटिव यूनिट सेल में। फर्स्ट है आपका यूनिट सेल। जो थर्ड पार्ट में डिस्कस हुआ था कि व्हाट इज द यूनिट सेल। यूनिट सेल बेसिकली क्या होती है, यूनिट सेल इज ए स्मॉलेस्ट रिपीटिंग स्ट्रक्चर, यानी कि कोई भी आपके पास स्मॉलेस्ट यूनिट है, अगर आप उसे बार बार रिपीट करते जाएंगे तो आपके पास किसका फॉर्मेशन होगा, यूनिट सेल का फॉर्मेशन होगा। और आपके पास ही एक यूनिट सेल गिवन है, ये आपकी होती है PCC या SCC, प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। यहां तक की बात हो चुकी थी। अगर ये पिक्चर गिवन है क्योंकि मेनली जो सेल होती है वो 2 टाइप की होती है। फर्स्ट होती है आपकी प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, और सेकंड होती है सेंट्रल क्यूबिक यूनिट सेल। जो आपकी सेंट्रल क्यूबिक यूनिट सेल होती है उसे 3 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट होती है आपकी बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, फिर सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल एंड ECC एंड सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। तो ये पिक्चर आपके पास गिवन है। ये होती है आपकी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। जो आपके पास ये पिक्चर गिवन है ये होती है आपकी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, या इसे ही कहते हैं PCC, प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। सेकंड जो पिक्चर गिवन है ये आपके 2 टाइप की पिक्चर गिवन है जो सेंट्रल क्यूबिक यूनिट सेल होती हैं। ये आपकी होती है BC, सेंट्रल क्यूबिक यूनिट सेल, और ये पिक्चर गिवन है आपकी FCC, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। तो फर्स्ट सेल को डिस्कस करते हैं।
टाइप ऑफ यूनिट सेल में जैसे कि बताया कि फर्स्ट क्या होती है, मेनली तो 2 टाइप की होती है, लेकिन आपको यहाँ पे 4 पॉइंट गिवन है कि आपको 2 पार्ट में ना डिवाइड करके आपके 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। मेनली क्या होती है, प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल और सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। लेकिन यहाँ पे आपको 4 सेल जो डिस्कस करनी है, फर्स्ट आपकी थी पीसीसी प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल और एससीसी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सेकंड आपकी थी जो टाइप में आता है सेंट्रल क्यूबिक यूनिट सेल, बीसीसी बॉडी सेंट्रल क्यूबिक यूनिट सेल। थर्ड आपकी है एफसीसी फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। और आपकी फोर्थ है ईसीसी एंड सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। फर्स्ट है आपकी पीसीसी या एससीसी, क्योंकि कहीं कुछ बुक में इसका नाम प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल भी है या आपकी क्या है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल भी है। मेनली प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल आपको ज्यादा नहीं मिलता मोस्टली। जब अगर क्वेश्चन पेपर की बात तो वहां पे या तो आपको पीसीसी मिलेगा या आपको क्या मिलेगा एससी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो जो प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल होती है एटम प्रेजेंट ऑन कॉर्नर, यानी कि जो एटम होंगे वो जो क्यूब होगा क्यूब के कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे। ये बात डिस्कस हो चुकी थी, जो क्यूब होते हैं क्यूब में कितने कॉर्नर होते हैं 8 कॉर्नर होते हैं। तो जो पीसीसी आपकी सेल होगी या एससीसी आपकी यूनिट सेल होगी जिसमें जो एटम होंगे एटम ओनली प्रेजेंट होगी, जो आपका क्यूब होगा क्यूब के कॉर्नर पर। अब देखिए एक क्यूब में 8 कॉर्नर होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 7 8, यानी कि जो एटम प्रेजेंट हो गए वो क्यूब के कॉर्नर पर प्रेजेंट हो गए। अब एटम प्रेजेंट ऑन कॉर्नर, अब क्यूब का जो आपके कॉर्नर होते हैं, कॉर्नर जब क्यूब की बात हुई थी कि एक क्यूब में कितने कॉर्नर होते हैं, कितने एजेस होते हैं, उतनी फेस होती है, उनके कंट्रीब्यूशन की भी बात हुई थी जो आपका पार्ट थर्ड था। तो आपके पास जो कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन होता है, कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/8। अब हमें प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होंगे। अब देखिए हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एटम, टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होंगे, यानी कि जेड कितना होगा। हमारे पास क्या है 8 कॉर्नर है, 8 एटम कॉर्नर पे है, कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन आपके पास कितना होता है 1/8। तो टोटल नंबर ऑफ एटम आपके पास कितने आ गए 1, यानी कि जो प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल है टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं 1। अब कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा प्रिमिटिव क्यूबिक सेल में वो आपका कितना होगा 6। इट मीन दैट नियरेस्ट नेबरिंग एटम। तो कुछ और बात होती है प्रिमिटिव क्यूबिक सेल में, जैसे कि पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है वो डिस्कस करेंगे। जब पैकिंग फ्रैक्शन में प्रिमिटिव क्यूबिक सेल के लिए पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है या बीसीसी क्यूबिक सेल के लिए पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, जब पैकिंग फ्रैक्शन को डिस्कस करेंगे वहां पे इनकी ही वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। सेकंड जो आपकी सेल है वो है आपकी जो सेकंड टाइप होता है सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में हमें 3 टाइप की सेल को डिस्कस करना है। फर्स्ट है बीसीसी बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, सेकंड है फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल और थर्ड है आपका ईसी एंड सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। तो आपकी क्या है ये बीसीसी, बीसीसी बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। अब देखिए आपके पास एक क्यूब गिवन है, यानी कि बीसीसी होता क्या है जनरली, पीसीसी क्या आता है कि एटम क्यूब के कॉर्नर पर प्रेजेंट हो गए, लेकिन बीसीसी क्या बॉडी सेंटर, यानी कि एटम कॉर्नर के साथ साथ फिर कॉर्नर के साथ बॉडी सेंटर पे भी क्या हो गए एटम प्रेजेंट हो गए। तो बीसीसी क्या बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। नंबर ऑफ एटम इन बीसीसी, एटम एक तो आपके पास कॉर्नर पे प्रेजेंट हो गए, सेकंड आपके पास एटम कहां पे प्रेजेंट हो गए बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट हो गए। 8 एटम आपके कॉर्नर पे प्रेजेंट है और 1 एटम आपके पास क्या है बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट, क्योंकि जो क्यूब होता है क्यूब पे कितने बॉडी सेंटर होते हैं 1। तो आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 एटम तो आपके कॉर्नर पे प्रेजेंट है और 1 एटम आपके कहां प्रेजेंट है बॉडी सेंटर पर। एक एटम आपका कहां प्रेजेंट है बॉडी सेंटर पर।
टोटल नंबर ऑफ एटम, यानी कि जो बीसीसी यूनिट सेल होती है उसमें टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होंगे। जिस तरह बीसीसी में निकली टोटल नंबर ऑफ एटम आपके पास कितने हैं 1, उसी तरह बीसीसी में टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होंगे। अब 8 एटम है हमारे कॉर्नर पे, कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन होता है 1/8 प्लस 1 एटम आपके पास कहाँ पे है, बॉडी सेंटर पे, तो 1 + 1 टोटल नंबर ऑफ एटम आपके पास कितने आ गए, यानी कि जो Z की वैल्यू होगी वो आपके पास कितने आ गई 2। तो जो बीसीसी यूनिट सेल होते हैं उसमें टोटल नंबर ऑफ एटम आपके पास कितने होते हैं, 2 होते हैं। पैकिंग फ्रैक्शन की बात करें, जब पैकिंग फ्रैक्शन का टॉपिक डिस्कस होगा, क्योंकि कभी कभी पैकिंग फ्रैक्शन से भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि बीसीसी यूनिट सेल का पैकिंग फ्रैक्शन कितना होगा, या जो बीसीसी या एफसीसी यूनिट सेल होगी उनके पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगा। अब जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है बीसीसी का वो आपका कितना होता है 8। तो 2 सेल डिस्कस हुई, एक आपकी पीसीसी, सेकंड है आपकी बीसीसी। थर्ड टाइप की आपकी सेल है एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, यानी कि अब जो एटम होंगे कॉर्नर के साथ साथ, क्योंकि एक क्यूब में कितनी फेसेस होती हैं, अगर फेसेस की बात करें क्यूब में कितनी फेसेस होती है 6, और कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/2 का कंट्रीब्यूशन होता है। तो जो एफसीसी क्यूबिक यूनिट सेल होती है उसमें जो नंबर ऑफ एटम होंगे, एक तो आपका कॉर्नर पे प्रेजेंट होगा, यानी कि कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे, 8 कॉर्नर होते हो, और साथ किस पे प्रेजेंट होंगे, फेस सेंटर पे प्रेजेंट हो गए। यानी कि देखिए ये आपके कॉर्नर पे आपके एटम प्रेजेंट है, 8 कॉर्नर पे आपके एटम प्रेजेंट है, और कंट्रीब्यूशन कितना है 1/8 का, प्लस कितने फेसेस होती हैं 1 2 3 4 5 6 बैक एंड फ्रंट, 6 फेसेस होती हैं। तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हो जाएंगे 6। अब फेसेस का कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/2, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ एटम कितने आ जाएंगे 1 + 2 से 6 3, बट टोटल नंबर ऑफ एटम आपके पास कितने आ गए 4। यानी कि जो बीसीसी एफसीसी यूनिट सेल होते हैं उसमें टोटल नंबर ऑफ एटम आपके पास कितने आते हैं 4। अब बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर का, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा आपके पास एफसीसी यूनिट सेल में, वो आपके पास कितना होगा 12 होगा। तो मेनली पैकिंग फ्रैक्शन से भी आते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर से भी क्वेश्चन आते हैं, और टोटल नंबर ऑफ एटम से भी क्वेश्चन आते हैं। अब ईसीसी मेनली तो जो यूनिट सेल होती है वो 3 टाइप की आपकी ज़्यादा डिस्कस की जाती है, एक आपकी पीसीसी होगी, एक आपकी बीसीसी होगी, और एक आपकी एफसीसी होगी। मेनली जो ईसीसी होती है, जो ईसीसी यूनिट सेल होती है ये बहुत कम डिस्कस की जाती हैं। तो ईसीसी का मतलब क्या होता है एंड सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। ये पिक्चर गिवन है आपकी ईसीसी की, यानी कि जो एटम होंगे एटम कॉर्नर के साथ जो अल्टरनेट फेस होगी उस पे प्रेजेंट होगी, यानी कि जो एटम होंगे एक तो आपका कॉर्नर पे प्रेजेंट होगी और जो अल्टरनेट फेस होगी उस पे प्रेजेंट होगी। देखिए ये आपके कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट है, 8 कॉर्नर होते हैं, और अल्टरनेट जो आपकी अल्टरनेट फेस होगी उस पे भी क्या होगा एटम आपके पास, यहाँ पे एटम प्रेजेंट है, यहाँ पे एटम, देखिए अल्टरनेट यानी कि एक को छोड़ के एक, यहाँ एटम है इसे छोड़ा यहाँ पे एटम है, यहाँ एटम है इसे छोड़ा यहाँ पे एटम है। तो अल्टरनेट फेस पे आपके क्या हो गए एटम प्रेजेंट हो गए कॉर्नर के साथ साथ। अब टोटल और नंबर ऑफ एटम कितने होंगे इसी यूनिट सेल में, वो आपके कितने होंगे 2 होंगे। तो जो पिक्चर आपकी पहले एक बार आई थी, ये जो पिक्चर यूनिट सेल में आपको दिखाई गई थी ये कौन सी सेल है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। और सेकंड जो पिक्चर है वो आपकी कौन सी है, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल।
और जो आपकी थर्ड है वो फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट्स है। ईसीसी की पिक्चर यहाँ पे नहीं ली गई है क्योंकि वो आपके यूनिट सेल, क्योंकि मेनली जो 3 टाइप की ये सेल होते हैं यही ज़्यादा इन्हीं का पैकिंग फ्रैक्शन, कोऑर्डिनेशन नंबर, ये सभी डिस्कस किया जाता है। अब जो यूनिट सेल के ऊपर किस तरीके से, या तो रिलेशन के ऊपर, क्योंकि रिलेशन भी देखेंगे, जो एआर का रिलेशन क्या होता है, पैकिंग फ्रैक्शन के ऊपर क्वेश्चन बनता है। दूसरा क्वेश्चन जो यूनिट सेल से बनता है वो फॉर्मूला मेकिंग पे बनता है। मान के चलिए कि मेरे पास 2 एटम है, एक एटम ए और एक एटम बी। जो ए एटम है वो क्यूब के कॉर्नर पे प्रेजेंट है और आपका जो बी एटम है वो आपका फेसेस पे प्रेजेंट है या बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट है। तो फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, इस तरह के क्वेश्चन आपके क्या है, यूनिट सेल से बनते हैं। अब देखिए, अब तीनों टाइप के सेल को ड्रॉ करते हैं। ये आपकी क्या है, पीसीसी, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, पीसीसी। जहां पे एटम कहां पे प्रेजेंट होंगे, एक तो एटम किस पे प्रेजेंट होंगे, कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे। एटम ओनली कहां पे प्रेजेंट होंगे, कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे। सेकंड टाइप की आपकी थी बीसीसी, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट्स है, जिसमें जो एटम है कॉर्नर के साथ कहां पे प्रेजेंट होंगे, बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट होंगे। थर्ड आपकी जो यूनिट सेल थी वो आपकी थी एफसीसी, जिसमें जो एटम है कॉर्नर के साथ कहां पे प्रेजेंट होंगे, फेस सेंटर पे प्रेजेंट होगी, यानी कि जो एटम है वो कॉर्नर के साथ आपके फेस सेंटर पे प्रेजेंट होगी। अब देखिए ये आपकी पीसी है कि एक एटम यहाँ पे इस कॉर्नर पे, एक एटम इस कॉर्नर पे, एक एटम इस कॉर्नर पे और एक एटम इस कॉर्नर पे, एक एटम। तो टोटल कितने नंबर ऑफ एटम हो गए, 8। तो ये कभी कभी पिक्चर के बेस पे भी आपको क्वेश्चन बनता है या टोटल नंबर ऑफ एटम के बेस पे भी क्वेश्चन बनता है। ये आपकी क्या है, पीसीसी। अब बात करते हैं बेसिस पे। एटम कॉर्नर के साथ साथ, एटम कॉर्नर के साथ साथ कहां पे प्रेजेंट होते हैं, बॉडी सेंटर पे। तो ये कौन सी है आपकी, बीसीसी। नेक्स्ट पे चलते हैं एफसीसी। एटम कॉर्नर के साथ साथ, एटम कॉर्नर के साथ साथ कहां पे प्रेजेंट हो गए, फेस सेंटर पे। कितनी फेसेस होती है, 6 फेसेस होती है। तो ये आपकी कौन सी सेल है, एफसीसी। ईसीसी में आपका क्या हो जाएगा, जो एटम है वो कॉर्नर के साथ साथ अल्टरनेट फेस पे प्रेजेंट होगी, यानी कि जो एटम होंगे वो कॉर्नर के साथ साथ अल्टरनेट फेस, अल्टरनेट जो फेस होगी उस पे भी प्रेजेंट होंगे। अब इससे आपका क्वेश्चन किस टाइप का बनता है, यूनिट सेल से। मान लीजिए कि मेरे पास 2 एटम है, एक्स एंड वाई, 2 एटम है एक्स एंड वाई। जो आपका एक्स एटम है, जो आपका एक्स एटम है वो क्यूब के कॉर्नर पर प्रेजेंट है। जो आपका एक्स एटम है वो क्यूब के कॉर्नर पर प्रेजेंट है और जो आपका वाई एटम है वो आपके कहां, फेस सेंटर पे प्रेजेंट है, फेस सेंटर पे प्रेजेंट है। जो आपका एक्स एटम है वो क्यूब के कॉर्नर पे प्रेजेंट है और जो आपका वाई है वो फेस सेंटर पे प्रेजेंट है। तो फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, उस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। अभी क्योंकि ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ टेट्राहेड्रल वॉइड में भी आपका एटम प्रेजेंट होता है। वो जब लास्ट में होगे कि
टेट्राहेड्रल में भी एटम प्रेजेंट हो सकता है ऑक्टाहेड्रल में। जब लास्ट में ये चीज डिस्कस हो जाएगी कि व्हाट इज द टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल। अब देखिए मेरे पास एक्स एटम तो क्यूब के कॉर्नर में प्रेजेंट है और जो वाई एटम है वो फेस पे प्रेजेंट है। तो मुझे उस कंपाउंड का फॉर्मूला बताना है कि फॉर्मूला क्या होगा, जिसमें मैं आपको ऑप्शन आपका जैसे है, एक ऑप्शन हो सकता है एक्स वाई, सेकेंड ऑप्शन आपका हो सकता है एक्स वाई थ्री, बी ऑप्शन हो सकता है एक्स टू वाई थ्री और डी ऑप्शन है आपका नन ऑफ दी। इस तरीके का क्वेश्चन बनता है केमिकल फॉर्मूला के ऊपर। अब देखिए जो आपका एक्स एटम है वो क्यूब के कॉर्नर पे प्रेजेंट है, तो आपके जो क्यूब है, क्यूब में कितने कॉर्नर होते हैं? 8 कॉर्नर होते हैं। तो जो आपका एक्स एटम है वो कहां पे प्रेजेंट है? क्यूब के कॉर्नर पे प्रेजेंट है। वो आपके यहाँ क्यूब के कॉर्नर पे प्रेजेंट है। ये आपका एक्स 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 एक्स। तो टोटल नंबर ऑफ एटम, टोटल नंबर ऑफ एटम, टोटल नंबर ऑफ एटम एक्स के कितने होंगे? क्योंकि एक्स क्या है? कॉर्नर पे प्रेजेंट है। कॉर्नर कितने होते हैं? 8 और कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/8। तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने आ जाएंगे? एक्स। तो एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी है? 1। लेकिन अगर वहीं पे बात करें वाई की, क्योंकि वाई आपका जो एटम है वो कहां पे प्रेजेंट है? फेस सेंटर पे प्रेजेंट है। अब टोटल कितनी फेसेस होती है? 6। टोटल कितनी फेसेस होती है? 6। अब टोटल हमारे पास कितनी फेसेस हैं? टोटल हमारे पास 6 फेसेस हैं। तो नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम, और एटम आपका क्या है? वाई है। टोटल 6 फेसेस है और एक फेस का कंट्रीब्यूशन कितना है? 1/2। तो आपके पास कितना आ जाएगा? 3। तो एक्स आपके पास कितना है? 1। वाई की वैल्यू आपके पास कितनी आई? 3। तो आपका फॉर्मूला क्या होगा? एक्स आपके पास कितना है? 1 और वाई आपका कितना है? 3। तो फॉर्मूला क्या होगा? एक्स वाई 3। तो इस तरह आपका इस तरह का आपका ऑप्शन मिलते हैं कि एक्स वाई है या एक्स वाई 3 या x2y3, उस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा? तो आपका कौन सा है? बी। इस तरह के क्वेश्चन